पत्नी ने चोरी छिपे अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। उसका पति लगातार उसे डांटता रहा और बेटा भी उसे घर खो देने के लिए दोषी मानता था। परिवार की कड़ी आलोचना का सामना करते हुए पत्नी केवल कोने में छुपकर रो सकती थी। तब से पूरा परिवार खामोशी में डूब गया और पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा बस यही रह गई कि वह अपने रिश्ते दोबारा जोड़ सके। लेकिन उसका पति हमेशा उसे नजरअंदाज करता रहा। जब उसने देखा कि उसका बेटा घर नहीं आ रहा है तो उसने जल्दी से उससे पूछने की कोशिश की, मगर बेटे ने उसकी परवाह तक नहीं की। यहां तक कि सबसे छोटा बेटा, जो पहले उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब उसे नजरअंदाज करने लगा। दिन में जब परिवार घर पर नहीं होता तो वह सिर्फ उबला पानी और चावल खाती थी और रात को जब सब लौटते तो उनके लिए पूरा खाना बनाती थी। हर पल वह माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करती, मगर जब भी वह बेटे को एक टुकड़ा मांस देती तो बेटा चौपस्टिक रख देता। इससे उसका अपराध बोध और भी गहरा हो गया और वह भीतर ही भीतर टूटने लगी। तभी कियाओ लाई और ताई जी के आने से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। ताई जी ने बताया कि यह घर पहले एक बुजुर्ग का था और अब उसकी जिंदगी के सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वह अपनी पत्नी के साथ बिताए पुराने घर लौट सके, लेकिन पति वेन यान हर बात से इनकार कर देता, न पैसा देना चाहता और न ही होटल में ठहरना। जाने से पहले पत्नी ने अमीर आदमी से पूछा कि कितना समय बचा है। ताई जी ने कहा, केवल 5 दिन। घर लौटकर पत्नी ने अपने चुप पति से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह किसी के लिए इतनी अहम होगी, लेकिन हम इस घर से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वेन यान अब भी चुप रहा। पति को प्रभावित करने के लिए ताई जी सुबह सुबह दरवाजा साफ करने लगा और कियाओ लाई गाड़ी धो रहा था। उन्होंने स्वादिष्ट दोपहर का खाना भी तैयार किया। अंततः उनकी सच्चाई ने दंपति का दिल जीत लिया और चारों पास के होटल में रहने लगे। पत्नी को डर था कि परिवार को यह जगह पसंद नहीं, इसलिए उसने सुझाव दिया कि मिले हुए पैसों से जिजोऊ आइलैंड घूम आए, मगर पति चुप रहा और बेटा मोबाइल में व्यस्त रहा। पत्नी का चेहरा बेबसी और निराशा से भर गया। रात को उसने बेटे से खाने पर बुलाया। बेटे ने इनकार किया तो उसने कहा कि अकेले भी खा सकती थी, मगर बेटे ने उसे डांट दिया। अचानक पति ने बेटे को जोर से डांटा, ये कैसी हरकत है अपनी मां के साथ। अगर रिश्तों को नहीं निभा सकते तो कम से कम उनका मजाक मत उड़ाओ। पिता की बात सुनकर बेटा गुस्से में बैग उठाकर चला गया। उसी समय बुजुर्ग अपने पुराने घर लौटे। खिड़की से बाहर खुरदरे पेड़ को देखकर उन्हें याद आया कि कभी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस पेड़ की देखभाल की थी, मगर अब सिर्फ सूखी डालियां बची थीं। यह सुनकर कियाओ लाई का दिल दुखी हो गया। रात को जब सब सो रहे थे तो उसने कागज से छोटे छोटे परसिमन बनाए, उन्हें रंगा और पेड़ पर लटका दिया। अगले दिन जब बुजुर्ग धूप सेंक रहे थे, उन्होंने लाल परसिमन से भरे पेड़ को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। दोपहर के खाने पर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो मकान मालिक का बड़ा बेटा खड़ा था। उन्होंने उसे भीतर बुलाया। तभी उनके अपने बच्चे भी विदेश से लौट आए। बेटी रो पड़ी और बोली कि वह पिता को बहुत याद करती है, और पोती खुशी से नाचने लगी। बुजुर्ग की आंखें संतोष और सुख से भर गई, मानो वह अपनी छोटी बच्ची को फिर देख रहे हो। यह दृश्य बेटे के दिल को गहराई से छू गया और उसने आखिरकार परिवार का असली मतलब समझा। घर लौटकर उसने अपनी मां को बाहर बुलाया और दिल से माफी मांगी। मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने बेटे को कभी दोषी नहीं ठहराया था, बल्कि हमेशा गहराई से प्यार और परवाह की थी। चलो घर चलते हैं, उसने कहा।